हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। तो आपने जो मैंने लास्ट क्लास में आपको कन्वेंशनल क्वेश्चन दिया था, कुछ लोगों ने उसको सॉल्व भी किया, कुछ लोगों ने मेरे को भेजा भी। तो उसमें से एक सोल्यूशन है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दीपक ने मुझे भेजा है और किस तरह से उन्होंने किया हुआ है ये चीज़ आपको देखनी होगी और आप फॉलो भी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है। तो अगर वो क्वेश्चन 15 नंबर का है तो पूरे 15 नंबर आना चाहिए, 10 नंबर का तो 10 नंबर आना चाहिए, 20 नंबर तो कंप्लीट मार्क्स मिलने के चांस है, क्योंकि उनके आंसर भी सही है। साथ के साथ जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी काफ़ी बढ़िया है। तो मैं इस क्वेश्चन को दिखाता हूँ उन्होंने कैसे लिखा हुआ है। उसके बाद फिर मैं आज 2 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा नेटवर्क के एकदम कन्वेंशनल तरीके से, और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क लिख दूंगा उसी फ्लो में। और नेक्स्ट जो सेशन होगा आपको फिर से वही सेम 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, फिर एक होमवर्क दिया जाएगा। तो उसको आप इस तरह से करते रहिएगा और अपना जो पढ़ाई है, जो अपनी जो तैयारी है, उसको बूस्टअप करते रहें आप। खैर, सो दीपक ने जो भेजा हुआ है और काफ़ी अच्छा लिखा हुआ, तो एक बार आप देख सकते हैं कि कॉपी सी दिस। ये जो क्वेश्चन था जहाँ पे आपको IA और IB निकालना था, तो इन्होंने प्रॉपरली हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है। देखिए ध्यान से इन्होंने लिखा है बाई अप्लाइंग द KCL एट नोड V1, सारी करंट्स को प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है। उसके बाद सारा लिखा, उसके बाद इक्वेशन 1 लिखा, फिर उन्होंने KCL लगाया नोड V2 पे। उसके बाद फिर से ऑब्वियस सी बात इन्होंने यहाँ पे इसको प्रॉपरली सॉल्व किया। फिर उन्होंने इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद इन्होंने फाइनली V2 और V1 निकाला। वैल्यू ऑफ करंट IA इन्होंने निकाला, जो कि ये आ रही है वैल्यू ऑफ करंट IB। देखिए कितना बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन आप देखिए। एंड फाइनली उन्होंने लिखा सो द वैल्यू ऑफ करंट IA इज दिस, IB इज दिस। तो मुझे लगता है शायद इनको इसमें फुल मार्क्स मिलने चाहिए। एक भी मार्क्स कटने की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही, क्योंकि बहुत ही नीट एंड क्लीन लिखा हुआ है। साथ के साथ इनके आंसर भी सही है, विथ गुड रिप्रेजेंटेशन है ना। तो ये बहुत ही बेस्ट बोल सकते हैं आप सोल्यूशन है, ठीक है ना। ओके, जो मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आज के जो मेरे पास 2 क्वेश्चन है जो मैं सॉल्व करने वाला हूँ, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका रिलेटेड टू नोडल है, जिसको मैं करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। तो ध्यान से मेरी बातें सुनेंगे, जो कि 15 नंबर का क्वेश्चन है पूरा। फाइंड द V1 V2 राइटिंग ए सिंगल सुपर नोड इक्वेशंस फॉर द गिवन सर्किट। ओके, सो ये आपके पास क्वेश्चन है, तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो V1 V2 आपको राइटिंग है सिंगल सुपर नोड इक्वेशंस फॉर द गिवन सर्किट। तो यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया गया सिंगल, चूँकि आपको पता है यहाँ पे सुपर नोड है, और एक वर्ड भी यूज़ किया गया सिंगल। तो कोई बात नहीं, इसका ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक ही क्वेश्चन ही हम लिख पाएंगे, सुपर नोड है। तो हाउ वी डू दिस क्वेश्चन है ना, या कैसे इसको सॉल्व करना है, एक बार इसको देखना है। सो लेट मी ड्रॉ दिस क्वेश्चन है ना, एक बार इसको मैं बना लेता हूँ, है ना। आप भी इसको बनाइएगा और इसको आप नोट करें फिर, है ना। खैर, सो देखिए ध्यान से, इफ आई वांट टू ड्रॉ दिस, सो व्हाट शुड बी। तो हमारे पास क्या है, अगर आप एक बार ध्यान से देखें, सो वी हैव बेसिकली एक बैटरी है, और यहां मेरे पास क्या है, 4 ओम का रेजिस्टेंस है, यानी 6 ओम है, 4 ओम 6 ओम, एंड दिस इज 36 वोल्ट है ना। सो 4 ओम 6 ओम, $36 वोल्ट की एक बैटरी है। दिस इज प्लस माइनस, लेट मी चेक द पोलरिटी विच इज करेक्ट और नॉट, है ना। देखिए रेजिस्टेंस यहाँ पे भी लगा हुआ है, एंड हियर आल्सो वी हैव सम बैटरी। सो लेट मी चेक व्हाट इज दिस। सो देखिए ध्यान से, मेरे पास एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, दिस इज 2 ओम, 24 वोल्ट, एंड हियर वी हैव दिस इज योर 12 ओम, और ये बैटरी की पोलरिटी एकदम सही है। तो 36, 6 ओम, 12 ओम, 3 ओम, सो दिस इज 3 ओम, नॉट 2 ओम, है ना। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, 12 वोल्ट की बैटरी है, 4 ओम है, 6 ओम है, और ये 36 वोल्ट है, 12 ओम, और मेरे पास ये 3 ओम है, और ये 24 वोल्ट की बैटरी है। परफेक्ट। तो ये मेरे पास 3 ओम है, इसको आप 3 ओम कर लीजिएगा। ओके, इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है, और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे सुपर नोड बना हुआ, लिखा भी हुआ है। सो हाउ वी सॉल्व इट, है ना, वेरी सिंपल है ना। तो आप देखिए ध्यान से, आपको V1 V2 कैलकुलेट करना है। V1 V2 खुद ही मेंशन है इस क्वेश्चन में, ना, दिस इज योर V1 एंड दिस इज योर V2, एंड आई वांट टू सॉल्व इट, है ना। तो कैसे करेंगे आपको पता है, इसमें आपके पास रेफरेंस है ही मेरे पास। तो सिंपली कैन अप्लाई द KCL, है ना। आपको क्या करना है, यहाँ पे KCL लगाना है। तो आप क्या लिख दीजिए, अप्लाई KCL एट V1। तो V1 पे आप KCL लगा दीजिए। करंट आपके पास ये I1 है, ये करंट आपके पास I2 है, ये करंट आपके पास यहाँ I3 है। इस तरह से अज्यूम कर लीजिएगा। सो हियर वी कैन अप्लाई दी KCL I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, एंड व्हाट अबाउट द बेसिकली I1 कितना हो जाएगा। सो हियर आई से दिस इज -12
माइनस V1 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू I2 कितना हो जाएगा, विच इज V1 बाई 6, एंड दिस इज I3 कितना होगा, वी कैन नॉट कैलकुलेट बिकॉज हियर वी हैव अ सुपर नोड सिचुएशन, यस, सो वी कैन मेक द इक्वेशन नंबर 1 एंड हियर वी कैन अप्लाई अगेन KCL, यस, I3 डैश, I3 डबल डैश। तो यहाँ से अगर मैं KCL लगाऊंगा इन बेसिकली अगर मैं इसमें KCL लगा दूं, अप्लाई KCL एट V2, सो व्हाट आई गेट, तो यहाँ से मेरे पास जो I3 है विच इज इक्वल टू I3 डैश प्लस I3 डबल डैश, एग्रीड और नॉट। तो I3 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, एनीबडी सजेस्ट, सो I3 डैश कितना हो जाएगा, विच इज V2 बाई 12, समझने में बिल्कुल सिंपल सा है, करते चले जाओ आप, और ये क्या आ जाएगा V2 माइनस 24 एंड डिवाइड बाई वी हैव 3, सो दिस इज 2। सो अब देखिए ध्यान से आपको करना क्या है, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 आप इस वैल्यू को आप यहाँ रख सकते हो, तो इससे मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। सो हियर वी कैन राइट द फ्रॉम 1 एंड 2, तो 1 और 2 से आप क्या ले सकते हो, फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से मेरे पास माइनस 12 V1 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू आई राइट V1 बाई 6 प्लस I3 गेट V2 बाई 12 एंड प्लस V2 माइनस 24 डिवाइड बाई 3, सो दिस इज वी हैव द सिंपल इक्वेशन आई गॉट एंड सिंपली वी कैन टेक द LCM हियर, सो वी कैन गेट द LCM इज व्हाट, हाउ मच, तो इस केस में आपके पास जो LCM आएगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सो हियर वी गेट द LCM इज हाउ मच, तो आपके पास जो LCM आ जाएगा उसकी मैं बात करता हूँ, तो यहाँ मेरे पास कितना आ जाएगा माइनस, आप कॉपी में ऐसे मत लिखना, आपको सीधे सीधे लिखना है ना, तो मैं तो इधर स्पेस इधर कर दे रहा हूँ, तो माइनस V1 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा यहाँ से 4 एंड व्हाट वी राइट हियर, दिस इज योर 12 इज LCM, कितना आ जाएगा 2V1 एंड दिस इज V2, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास 4V2 एंड दिस इज माइनस 96, एम आई राइट, 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये कट जाएगा यहाँ से, कितना आ जाएगा 3, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 36 और दिस इज माइनस 3V1 इज इक्वल टू आई थिंक सो दिस इज 2V1 प्लस 5V2 एंड माइनस 96। लेट मी चेक द कैलकुलेशन वेदर द कैलकुलेशन करेक्ट और नॉट, है ना, आई थिंक सो वेरी मच परफेक्ट। यहाँ पे LCM कितना ले लिया 12, परफेक्ट। यहाँ कितना आ जाएगा 2V1 प्लस V2 और यहाँ कितना आ जाएगा 4V2 माइनस 96, करेक्ट। ये 3 से कट जाएगा, कितना बचेगा आपके पास माइनस 36 माइनस 3V1, तो कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, इफ आई वांट टू सॉल्व, तो यहाँ से आएगा माइनस 36 प्लस 96 इज इक्वल टू 5V1 प्लस 5V2, ओके। सो यहाँ से दिख रहा होगा शायद ये 60 हो जाएगा, मैं राइट 0 और ये मेरे पास 6, सो विच इज 5V1 प्लस 5V2, सो फ्रॉम वेयर V1 प्लस V2 इज इक्वल टू वी गॉट हाउ मच, दिस इज 12, सो दिस इज इक्वेशन नंबर आई थिंक सो आई काउंट 3। तो एक्चुअली उसने टर्म यूज किया सिंगल नोड इक्वेशन, एक्चुअल में क्या है ये एक ही इक्वेशन है, दिस इज वट एवर वी गॉट हियर, सो दिस इज अ सिंगल नोड इक्वेशन, आप ऐसे कह सकते हैं इसको, आप मतलब डायरेक्टली चाहो तो डायरेक्टली भी लिख सकते थे आप, बट यू कैन एक्सप्लेन मच मोर, सो नो प्रॉब्लम। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई इन द टर्म्स ऑफ बेसिकली V1 V2 एंड हियर वी कैन ऑल्सो यूज द KVL। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो आप यहाँ KVL लगा सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि बाई KVL आप क्या लिख सकते हैं कि मेरे पास जो V1 माइनस V2 है वो 36 है, सो दिस इक्वेशन नंबर बेसिकली द 4। तो ये इक्वेशन नंबर मेरे पास क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, एंड डेफिनेटली वी कैन सॉल्व द 3 एंड 4 एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ V1 V2 जो कि आपसे पूछा गया है, एंड देन यू विल गेट द फुल मार्क्स। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, अप्लाई KCL एट V1, अप्लाई KCL एट V2 एंड सिंपली वी कैन फ्रॉम 1 एंड 2 एंड देन वी कैन वेरी प्रॉपरली वी कैन सॉल्व इट। होप सो यू गेटिंग द पॉइंट कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, एंड एवरीथिंग इज वेरी मच क्लियर, एम आई राइट। तो ध्यान से मेरी बात सुने, अगर आप यहाँ लिखेंगे बाई सॉल्विंग या मतलब बाई यूजिंग, या ऐसे कह सकते हो फ्रॉम 1, 3 एंड 4, अगर मैं 3 और 4 से बात करूं तो हमारे पास क्या कहानी आ जाएगी, ध्यान से मेरी बात सुने आप। सो 3 और 4 से अगर मैं बात करूं तो मेरे पास बड़ा सिंपल सा इक्वेशन है, सॉल्व हो जाएगा। तो V1 प्लस V2 इज इक्वल टू वी हैव 12 और यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 36, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से 2V1 इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 48 आ जाएगा। सो V1 इज इक्वल टू वी गॉट 24 वोल्ट, तो V1 की वैल्यू मेरे पास 24 वोल्ट आ गई, और जो कि आपसे पूछा भी गया है। तो V1 इज बेसिकली वॉट 24। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कहीं ना कहीं V2 की, तो जस्ट वी कैन से फ्रॉम इक्वेशन नंबर आई से 3, अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 से बात करूँ तो यहाँ रख सकता हूँ, तो मेरे पास जो V2 की वैल्यू आएगी विच इज माइनस 12 वोल्ट। सो हियर वी कैन गॉट द V2 इज इक्वल टू माइनस 12 वोल्ट। सो यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, माइनस 12 वोल्ट, यस।
सो यूनिट इज वॉट, सॉरी क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, जो रिजल्ट आएगा वो वोल्ट में आएगा, ठीक है। सो आप लास्ट में क्या लिख सकते हो फाइनली कि सर मेरे पास ये देखो आंसर, एक ही बार में पूरा सोल्यूशन देख सकते हो आप, लेकिन आपको ऐसे नीचे फ्लो में लिखना है, 1 पेज 2 पेज 3 पेज इस तरह से लिखते चले जाना है, ठीक है। मैं तो आपको समझाने के चक्कर में क्या है, तो ये मेरे पास इस तरह से पूरा रिप्रेजेंटेशन है, देन वी हैव देन दिस, इस तरह से आपको पूरे फ्लो में रहना है, ठीक है, इस तरीके से। सो फाइनली वी हैव V1 आ गया और V2 आ गया, ये आपके आंसर है, ठीक है। सो दिस इज योर बेसिकली जो मतलब था सिंगल नोड इक्वेशन, तो एक ही नोड इक्वेशन बनेगी इस तरह से, बट दो पार्ट मैंने बाइफरगेट कर दिया ताकि और क्लियरिटी से समझ में आ जाए। सो हियर वी गेट द बेसिकली, और आप चाहो तो एग्जाम में यहाँ पे इसको आप इस तरह से भी मेंशन कर सकते हो, ओके। सो व्हाट यू मेंशन हियर कि हमारे पास ये जो है ना, ये दिस इज व्हाट वी हैव, दिस इज योर व्हाट सुपर नोड, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, सुपर नोड है। सो दिस इज योर सुपर नोड, यस या नो। सो दिस इज द बेस्ट वे टू बेसिकली सॉल्व द न्यूमेरिकल। शायद आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं 1% भी, आई थिंक सो देयर इज नो स्कोप ऑफ एनी डाउट, है ना। सो नाउ वी कैन टेक वन मोर क्वेश्चन, है ना। इस पूरी सीरीज से आपको ये फायदा मिल रहा है कि आपको कन्वेंशनल में क्वेश्चन कैसे लिखने हैं। सो इन दैट पर्टिकुलर सीरीज यू कैन लर्न कि हाउ वी बेसिकली राइट द क्वेश्चन प्रॉपरली इन द एग्जामिनेशन, है ना। तो किस तरह से प्रॉपरली एग्जाम में क्वेश्चंस को लिखना है, ये आप इस सीरीज से सीख सकते हैं, ठीक है ना। आपको आता होगा बेशक, बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट एक्यूरेसी से सॉल्व करना है, या एक्यूरेसी से सॉल्व करना और कैसे सॉल्व करना है ये इंपॉर्टेंट है, समझिए मेरी बात आपके लिए। सो नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे ना। सो नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। एक और मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, ये क्वेश्चन आपका थ्योरम से है, एक बार आप देख लीजिएगा। आपको इसमें पूछा गया VTH एंड RTH विद रिस्पेक्ट टू यू नो A and B टर्मिनल। दिस क्वेश्चन फॉर 15 मार्क्स है ना, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, बट दिस क्वेश्चन फॉर 15 मार्क्स, 15 नंबर का है, आपको करना है। तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, इसके बाद एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दूंगा, जो कि आप करेंगे, उसको फिर टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करेंगे। तो जो बेस्ट सोल्यूशन होगा उसको फिर से रिप्रेजेंट किया जाएगा आपके सामने कि इस तरह से आपको लिखना चाहिए, ठीक है ना। सो नाउ आई टेक बेसिकली द दिस क्वेश्चन, है ना, एंड आफ्टर दैट वी कैन सॉल्व इट, यस। ठीक है, तो एक बार करें इसको, है ना। तो सिंपली वी कैन डू दिस, है ना, ध्यान से मेरी बातें सुने, आप समझने की कोशिश करें। तो फाइंड VTH एंड RTH विद रिस्पेक्ट टू A एंड B। जरा देखो एक बार, आप करें इसको, यस। तो मेरे पास ये आ गया 3 और 4, है ना, सुपर नोड। दिस इज वी हैव ए सुपर नोड, यस। ये तो हो ही गया क्वेश्चन, है ना। अपने को क्या करना है, ये वाला एक बार इसको बना लेते हैं कॉपी में। सो आई वांट टू सॉल्व इट, है ना। तो सिंपल सी कहानी है जिसको मुझे करना है, ध्यान से मेरी बात सुने आप। एक बना दे इसको, है ना, सिंपल सी बात है। 2 किलो ओम 5 वोल्ट, क्या है बाकी, और दिस इज 2 किलो ओम, एंड दिस इज VAB, है ना, +-3 VAB, ठीक है। इसके बाद मेरे पास क्या है, दिस इज 1 किलो ओम, दिस इज 1 किलो ओम। इसके बाद मेरे पास क्या है, ये A और B। समझ गए मेरी बात आपकी। तो ये डेटा मेरे पास है, लेट मी चेक वेदर दिस इज करेक्ट और नॉट। तो एक बार वापस से बना लिया मैंने। तो मेरे पास क्या है, 2 किलो ओम है, 2 किलो ओम 5 वोल्ट 3 VAB और ये 1 किलो ओम। तो आई वांट टू सॉल्व इट, है ना। तो कैसे लिखोगे आप, जस्ट बेसिकली माइंड द सिचुएशन, है ना। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या निकालना है, RTH VTH, है ना। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, और यहाँ पे लिखेंगे आप कैलकुलेशन ऑफ VTH। जब भी आप VTH कैलकुलेट करते हैं, आपको पता है सिंपली वी कैन अप्लाई द बेसिक, क्या लगाते हैं आप, VSEC, है ना, ठीक है ना। तो आप VTH का मतलब क्या है कि आपको कुछ नहीं करना है, ओपन सर्किट वोल्टेज VTH है क्या, VTH इज व्हाट, कैलकुलेशन ऑफ VTH मीन्स थेवेनिन वोल्टेज। तो आपको करना क्या है, VTH मीन्स व्हाट, सिंपली आई से दिस ओपन सर्किट वोल्टेज,
ओपन सर्किट वोल्टेज निकालना आपको विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। सो ए और बी के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना, ओपन सर्किट वोल्टेज निकालना। सो दिस इज माई VTH। तो आप चूंकि इसे में आप यूज़ कर सकते हो, नॉट एन इशू। तो ये मेरे पास यहाँ पर ये वोल्टेज अपने को चाहिए VTH। तो ए और बी के बीच का वोल्टेज कितना ले लिया आपने, VTH। तो ए बी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 3 VTH। ओके, तो सिंपली यू कैन अप्लाई द नोडल, हियर वी कैन टेक द रेफरेंस। ये वोल्टेज आपके पास कितना हो जाएगा, VTH, एंड दिस वोल्टेज बिकम 4 VTH सिंपली। ओके, तो इस पॉइंट को आप चाहो तो ए पॉइंट बोल सकते हो, दिस इज योर ए पॉइंट। ओके, सो नाउ यू से कि आप लिखोगे यहाँ पे अप्लाई KCL एट ए, नोड ए, अप्लाई KCL एट नोड ए। तो नोड ए पे आपको क्या लगाना, KCL। सो अप्लाई KCL एट नोड ए। तो यहाँ पे आप KCL लगा दीजिएगा। सो फॉर व्हाट आई रिक्वायर्ड करंट, दिस इज योर I1, ये आपके पास I2 है, ये मेरे पास I3 है। सो हियर आई से दिस I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, विच इज आई से 5 माइनस 4 VTH डिवाइड बाई हाउ मच, दिस इज 2 किलो ओम। सो आई से दिस 2 किलो ओम, एंड हियर I2 इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज I2 इज इक्वल टू 4 VTH माइनस 0 डिवाइड बाई 2 किलो ओम। एंड व्हाट अबाउट द I3, क्योंकि देखिए इधर कोई करंट जाएगी नहीं, तो सिंपली कैन राइट द I3 डायरेक्ट, यही I3 होगी यहाँ पे जो वोल्टेज है, विच इज आई राइट VTH बाई 1 किलो। किलो किलो कैंसिल आउट। ओके, सो होप सो यू कैन गेट द किलो किलोस कैंसिल आउट। सो व्हाट वी गेट इट हियर, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इज वी हैव ए 5 माइनस 4 VTH इज इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा 4 VTH और ये प्लस 2 VTH। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 4 2 6, 6 4 10। तो 5 इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा 10 VTH। तो 5 इज इक्वल टू वी हैव 10 VTH। तो यहाँ से VTH की वैल्यू मेरे पास आ जाएगा 0.5 वोल्ट। So from where we get the value of VTH is 0.5 वोल्ट। तो VTH की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ रही, कितनी आ रही, 0.5 वोल्ट। क्या आप एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो होप सो दिस पार्ट इज वेरी मच क्लियर। तो VTH आपका निकाला है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फाइंड आउट द VTH एंड RTH। अब देखो बिल्कुल आपने क्या लिखा, हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ VTH। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, कैलकुलेशन ऑफ VTH। यस, VTH क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। अप्लाई KCL नोड ए पे लगा दिया, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। I1 क्या, 5 माइनस VTH डिवाइड बाई 2, 4 VTH अपॉन 2। सॉल्व किया तो VTH कितना गया, 5.5 वोल्ट आ गया। तो होप सो दिस पार्ट इज वेरी मच क्लियर है ना। देन वी कैन गो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ योर RTH। अब देखिए ध्यान से, आपको RTH निकालना है। सो पुट द हेडिंग हियर, कैलकुलेशन ऑफ RTH। सो आई टेक द न्यू पेज, कैलकुलेशन ऑफ RTH। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ RTH। तो आपको RTH की कैलकुलेशन करनी है। सो हियर आई से दिस, आई वांट टू डू द कैलकुलेशन ऑफ RTH। सो व्हाट आई वांट टू डू, सो कैलकुलेशन ऑफ RTH की अगर मैं बात करूं, क्या करना पड़ता है, तो आपके पास जो इंडिपेंडेंट, आई से दिस इंडिपेंडेंट सोर्सेस शुड बी डीएक्टिवेटेड। इंडिपेंडेंट सोर्सेस को आप क्या कर देंगे, डीएक्टिवेटेड कर देंगे। दैट इज वोल्टेज सोर्स को आप क्या कर देंगे, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट एंड करंट सोर्स को आप क्या कर देंगे, वोल्टेज सोर्स बेसिकली ऐसे, करंट सोर्स को आप क्या कर देंगे, करंट सोर्स शुड बी ओपन सर्किट। करेक्ट, करंट सोर्स को आप क्या कर देंगे, ओपन सर्किट कर देंगे। एंड नाउ द सर्किट बिकम, आपका सर्किट क्या हो जाएगा, ये आपको लिखना है। सो देखिए ध्यान से, मेरे पास ये यहाँ पर 2 किलो ओम है, आई थिंक सो दिस इज 2 किलो ओम, दिस इज अगेन 2 किलो ओम, यस, बिकॉज ये शॉर्ट सर्किट हो गया। एंड हियर आई के से दिस इज वी हैव ए प्लस माइनस 3 VAB एंड दिस इज वी हैव, एंड हियर वी हैव दिस इज 1 किलो ओम। परफेक्ट, दिस इज योर A and B पॉइंट। सो दिस इज बेसिकली द कैलकुलेशन ऑफ RTH में इंडिपेंडेंट सोर्स शुड बी deactivated, that is voltage source, short circuit, current source, open circuit. Now how we calculate basically, you know, इसका हम निकालेंगे। तो यहाँ पे करेंगे क्या, whether we can apply 1 volt or 1 ampere supply. So here just we can apply the 1 ampere, what we apply here, 1 volt battery, and we can try to calculate the current, yes, I. Then RTH will be what, so RTH क्या हो जाएगा आपका 1/I होगा। So my aim is to calculate basically this I. तो अगर मैं इस I को कैलकुलेट कर दूं तो शायद अपना पर्पस सॉल्व हो जाएगा। एम राइट?
तो देखिए ध्यान से इस आई को कैसे सॉल्व करेंगे, वेरी सिंपल, वी कैन फॉलो द सिंपल बेसिक। यहाँ पे मेरे पास आई है, दिस इज अ पॉइंट, इफ आई टेक दिस इज रेफरेंस, so what I got, this is your 1 volt, and here we say this is my A point and this B point. So from observation I say, since we know VAB is equal to कितना हो जाएगा आपका 1, if VAB is equal to 1 volt, so what I write it here, this is your 3 volt here, so definitely I say this, it become 4 volt, okay, and I think so both are in parallel, so it become 1 kilo ohm. So if you want you can draw the new circuit, otherwise you can apply KCL immediately, and I say this is the point A, this is your point A. तो इसको चाहो तो आप वापस से बना सकते हो सर्किट को, if you want you can draw like this and you will get the circuit. This is plus minus, this is 1 kilo ohm, this is 1 kilo ohm, and here I say this is we have again 1 kilo ohm, and here we can connect 1 volt battery, and this is we have a I, this is your 1, this is your 3, this is your 4, okay, and here this is my node A, this is your node A. So simply you can say this is your I, this is your, I say I1, this is your I2, so we can say this KCL at node A. So simply I say the KCL at apply KCL at node A. तो नोड A जो है वहां पे हमें क्या लगाना है, KCL लगाना है. तो what I write it here, I is equal to I1 plus I2. So what about the I1? I1 is 1 by 1000. And what about the I2? Anybody suggests? This I2 is moving like this. I2 is this. So what is this? This is 4 by 1000. So it becomes 5 by 1000. So what about your I? So I is equal to 5 by 1000 ampere. So this is answer. This is I basically, not answer. Now what about the RTH? I say this. So RTH is 1000 divided by 5 means 200 ohm. So finally I say this RTH is equal to 200 ohm. So in that particular question what examiner want, V10 and RTH, then hence we write VTH is equal to 0.5 volt and RTH is equal to 200 ohm. 200 ohm. Now I just put like this. So here this is a solution of this particular question. Hope so you are getting all the points. मैंने क्या किया, again I revise. First of all I want to calculate, I just put heading calculation of VTH. VTH is open circuit voltage with respect to NV. Apply KCL at node A and simply we can apply the calculation and get the answer. Now we can say calculation of RTH. So what I did, so here I say कि मैंने independent sources should be deactivated, that is voltage source, short circuit, current source, open circuit. Okay, and now the circuit become, yes, now we can connect 1 volt. So here the VAB is equal to 1, so it becomes 3 volt, and simply these are in parallel, so it's become 2 kilo ohm. 2 kilo ohm parallel is 1 kilo ohm, and simply we can apply the KCL and you will get the value of I. Once we get I, so RTH will be 1 upon I, so answer is 200 ohm. So the answer of this particular question, VTH is 0.5 volt and the RTH is 200 ohm. So hope so you got the idea, and if you solve in that manner you will get 100% marks or the full marks in the examination, yes. So now I just put one question for you for homework and basically try to solve it, है ना, and put the answer in the Telegram group, and जिसका भी best answer आएगा we will discuss in the next session of this my 2 best conventional question. So take the screenshot or you can note down this question, है ना, and do it properly. So in a portion of a circuit shown, the heat is generated is 5 ohm, resistance is 10 calorie per second, yes, then determine the heat generated by the 6 ohm resistance in calorie per second. This is very simple question, yes. Okay, so try to do by own, yes, and put the answer in the next class, okay, or the next session जब होगा तो हम आपको बताएंगे, और टेलीग्राम में आप आंसर भेजिएगा और हम आपको आंसर दिखाएंगे किसका सबसे बेस्ट है, ओके, जैसे आज मैंने आपको दिखाया था. सो होप सो आपको मैंने जो दोनों क्वेश्चंस कराए हैं, आई थिंक सो यू आर वेरी मच ओके विद दिस क्वेश्चंस, है ना. तो 100% आप इसके साथ एकदम कंफर्टेबल होंगे, और कम से कम आप इस क्लास से आपको ज़रूर ये पता लग रहा होगा कि किस तरह से आपको मेंस में क्वेश्चंस लिखने, ताकि आपको ज़्यादा मार्क्स मिले. देखिए ध्यान से, किसी भी एग्जाम के लिए जो आपका टेस्ट सीरीज होता है बहुत ही बेनिफिशियल पार्ट होता है. तो ऑलरेडी आपको पता है कि हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है इंजीनियर्स अकेडमी निम्बस लर्निंग पर, आपको पता ही है. तो बहुत जल्द आप टेस्ट सीरीज अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन करी तो ज्वाइन कर लीजिएगा.
और ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला आपके लिए, और बिना टेस्ट के तो शायद एग्जाम में अच्छा कर पाना, क्योंकि आपको जब पता ही नहीं होगा कैसे लिखना, जैसे इस बच्चे ने भेजा, तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए कितना प्यारा लिखा हुआ है, देखो आप, दिस इज द थिंग्स जो मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था। कोई एक नंबर नहीं काट सकता इसका, एंड डेफिनेटली इसको पूरे 100% मार्क्स मिलेंगे जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो होप सो, अगर अभी तक आपने भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी है तो आप ज़रूर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें, ठीक है ना, और अपनी तैयारी को और एज दें। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, यस, और आप ऐसे कह सकते हैं कि सर इस वीडियो को देखने के लिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.